सृष्टि के आरंभ में जब त्रिलोक में जीवन का निर्माण हो रहा था, गंगा को धरती पर लाने का निर्णय लिया गया। गंगा पहले से ही स्वर्ग में बहती थीं और उनकी पवित्रता अद्वितीय थी, लेकिन उनके साथ उनकी 7 बहनों का भी अस्तित्व था, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राजा भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से गंगा को धरती पर लाने का अनुरोध किया। गंगा ने सहमति दी, लेकिन उनकी तेज धारा इतनी प्रबल थी कि वह पृथ्वी को भेद सकती थी। भगवान शिव ने यह देखा और अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया, जिससे उनकी धारा को नियंत्रित किया जा सके। जब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया, तो उनके साथ उनकी 7 बहनें भी पृथ्वी पर अवतरित हुईं। गंगा की पहली बहन यमुना थीं। उनकी धाराएं प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। यमुना ने ब्रजभूमि को पवित्र किया और भगवान कृष्ण की लीलाओं का आधार बनी। दूसरी बहन सरस्वती थीं। वह ज्ञान और कला की देवी थीं। कहा जाता है कि सरस्वती की धारा बाद में अदृश्य हो गई, लेकिन उनकी ऊर्जा आज भी सृष्टि में विद्यमान है। तीसरी बहन नर्मदा थीं। उनकी धारा में अद्भुत ऊर्जा थी, जो पर्वतों और जंगलों को जीवन देती थी। नर्मदा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। चौथी बहन गोदावरी थीं। वह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिन्होंने उस क्षेत्र को समृद्धि और हरियाली प्रदान की। पांचवी बहन कावेरी थीं। उनकी धारा से दक्षिण भारत के लोग जीवन यापन करते हैं और कृषि को समृद्ध बनाते हैं। छठी बहन ताप्ती थीं। वह सूर्य की पुत्री मानी जाती थीं और उनकी धारा ने मध्य भारत को पोषित किया। 7वीं बहन महानदी थीं। उनकी जलधारा पूर्वी भारत के लिए जीवन का आधार बनी। जब गंगा और उनकी 7 बहनों ने धरती पर अलग अलग दिशाओं में बहना शुरू किया, तो उन्होंने सृष्टि को ऊर्जा और जीवन से भर दिया। शिव की जटाओं से निकली इन नदियों का हर एक हिस्सा दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। यह माना जाता है कि इन नदियों की धारा एक बार फिर संगम स्थल पर मिलकर पवित्रता का अनुभव कराती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सहयोग और संतुलन ही सृष्टि की असली शक्ति है। शिव और गंगा की यह कथा हमें हर जीव में छिपे दिव्य अंश को पहचानने की प्रेरणा देती है।